बहरमपुर थाने के सामने आप लोग धरना पे बैठी है, क्या मामला है? देखिए, हम लोग मतलब काफ़ी दिन से पुलिस के हम मदद मांग रहे हैं कि हमारे देवर को जान की खतरा है। उनको पहले भी गोली मतलब कि उनके ऊपर चली हुई है हवाई गोली। एक बार ये दामोदरपुर में चलाया गया था और एक बार अभी सरस्वती पूजा में भी ये हुआ है। लेकिन मतलब कि अगर हमने कोई केस नहीं किया है तो ये पुलिस मतलब कि अगर आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप लोग मतलब कि शादी में जाते हैं और एयर फायर करते हैं तो उसमें आपको पुलिस पकड़ती है, लेकिन यहाँ किसी को टारगेट करके मतलब पुलिस गोली मारी जा रही है। यहाँ कोई FIR नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। बस कई बार विवाद हुए हैं, कई बार वो लोग आके सामने से धमकी देके जाते हैं। रवि रंजन, ये एक ज़मीन को लेकर के छोटा सा विवाद है जो कि कोर्ट में है, अभी न्यायालय में है, वो डिस्प्यूटेड है अभी। तो उसके लिए जब हम कुछ नहीं बोल रहे हैं उन्हें, वो बार बार आके हमारे दरवाजे पे वो लोग धमकी देके जाते हैं, औरतों को गालियाँ देते हैं। जिनकी गोली लगी वो कौन है आपने? वो मेरे देवर हैं जी। अब क्या स्थिति है उनकी? अभी स्थिति मतलब कि उनको एम्स में रेफ़र किया गया है। कहाँ गोली लगी है? गोली बिल्कुल उनके आर्म्स में यहाँ पे लगी है। गोली तो मारने की कोशिश की थी उनके चेस्ट में ही छोटा, लेकिन बस ये 4 तारीख को होली वाले दिन की घटना है। रात कहाँ पे थे उस दिन हम लोग यहाँ नहीं थे क्योंकि हम सारी मतलब कि सिर्फ घर में माँ थी और उसकी वाइफ थी और ये द्वार पे थे, कोई था नहीं। दरवाजे पे गोलीबारी हुई थी या बाहर? ये द्वार के दरवाजे पे हुई थी जी। क्या मांगे आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कहती है कि हमने तो अपनी तरफ से पूरा किया, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। जिसने गोली मारी है रवि रंजन ठाकुर ने, वो आकर के आराम से थाने में बैठा हुआ है और पुलिस उसकी खातिरदारी कर रही है। ये क्या तरीका है? यहाँ पे ये देखना है कि न्यायालय से छोड़ा गया है तो न्यायालय को जब आप उसका जो भी मतलब कि बयान होता है या फिर मेडिकल सबमिट होता है, जो सबूत होते हैं, जब आप पेश ही नहीं करोगे तो न्यायालय तो छोड़ ही देगा ना। ये तो पुलिस की पूरी गलतियाँ पुलिस की है, जिसने पूरा सबूत ही नहीं पेश किया। क्योंकि तीनों लोग यहाँ से गिरफ्तारी की गई थी, तो वो जो हम लोग के भोजपुर जिला के कप्तान हैं जी, राज, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, उसके बाद जो है कोर्ट में हाजिर किया गया, उसके बाद न्यायालय से छोड़ा गया जी। तो न्यायालय को मतलब पूरी तरह से ना तो मेडिकल सबमिट किया गया है, ना ही आर्म सबमिट किया गया है, ना इन लोगों को कोई मतलब कि कुछ भी नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। पुलिस की पूरी तरह से लापरवाही है। हमें सिर्फ निष्पक्ष जांच की मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि यहाँ के पुलिस वाले पूरी तरीके से हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हमें इनके ऊपर धरने पर रहिएगा? बिल्कुल हमें इन पे विश्वास नहीं है। धरने पे कब तक रहिएगा? हम तब तक रहेंगे जब तक हमें निष्पक्ष जांच नहीं मिलेगी। क्या नाम होगा? मैं उसकी भाभी हूँ, आशा ठाकुर। यहाँ बहरमपुर थाना के सामने धरना पे बैठे हैं। पूरी साजिश के तहत मेरे छोटे भाई को गोली मारी गई है और गोली मारने के बाद पुलिस थाने ने उसे अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद अगले दिन उन्होंने कोर्ट में इतने हल्के तथ्य पेश किए जिसमें उसको तुरंत जमानत मिल गई उसी दिन। हाँ, और ना उसमें सिर्फ एक BNS 109 लगाई है जो इन्होंने, सिर्फ वही एक धारा थी, पर उसमें भी वो धारा में जज को इसलिए जमानत देनी पड़ गई होगी कि इन्होंने मेडिकल सबमिट नहीं किया साथ में। मेडिकल के आधार के बिना तो मान्य नहीं होगा ना। आर्म्स एक्ट लगा है, आर्म्स एक्ट में इन्होंने हथियार बरामद नहीं किया अभी तक, ना कोशिश की है। इनको कई बार पहले भी सूचित किया जा चुका है इस बारे में कि इनसे जान का खतरा है, कई बार इन्हें बोला जा चुका है, तब भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पुलिस प्रशासन को उनसे जो भी मिली भगत हो, जो भी प्रेम हो, भाईचारा हो, वो जानते होंगे, वो चीज़ उनसे पीछे है। ये होली वाले दिन का मामला है, 4 तारीख का। क्या हुआ था? मेरा भाई अपने गेट पे खड़ा हुआ था, वो लोग पहले से ताक में थे, वहाँ और लोग भी थे, 2-4 लोग हैं। मेरा भाई अखिलेश ठाकुर, वो लोग रवि रंजन था एक, और 2 के नाम क्या थे? कृष्णा ठाकुर और विशाल, और उसके साथ 3 लोग और थे। रवि रंजन ठाकुर, उनके पास 2 पिस्टल थी। रवि रंजन ठाकुर ने फायर करी है, उसमें 2 राउंड फायर उसने करी है और 3-4 राउंड फायर उसने करी आदर्श ने। गोली लगी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ से उन्हें एम्स रेफर किया गया है। यहाँ पे घेराव किए हैं, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि हमने तो कोर्ट में पेश किया, पर पुलिस ना मेडिकल ले गई, ना मेडिकल के मेडिकल तो वहाँ जमा होना था ना साथ में। मेडिकल लेने का काम, जब वो पेशेंट है, घर का अकेले लड़का है, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, तो मेडिकल लेने का काम किसका है? पुलिस प्रशासन का है या घर की महिलाओं का है कि मेडिकल लेके वहाँ जाएगी कोर्ट में देने मुलजिम के साथ? किसका कार्य है ये? मेरा पुलिस से सवाल है। दूसरा जो बनता है, ये प्री प्लान मर्डर की कोशिश है,
जो हत्या का प्रयास किया गया, प्री प्लान किया गया है। इसमें जो बीएनएस की धारा 61 बनती है वो पुलिस ने नहीं लगाई है, जो कि एक हाफ मर्डर के बराबर ही उस धारा का औचित्य है। वो धारा क्यों नहीं लगाई है पुलिस ने? आपके द्वारा ये कहा गया कि न्यायालय से छोड़ा गया, तो इसमें पुलिस ने क्या रोल है? नहीं, पुलिस में न्यायालय ने तथ्य नहीं पेश करे ना। पुलिस ने पिस्टल रिकवर नहीं करी, क्यों नहीं करी? रिमांड जब पुलिस के पास था तो पुलिस रिमांड, कोर्ट से रिमांड मांग सकती थी। कोर्ट से रिमांड नहीं मांगी गई है पुलिस की। रिमांड नहीं मांगी तो फिर कोर्ट क्यों करेगा? रिमांड मांगनी थी कि हमें वो पिस्टल रिकवर करनी है। यदि रिमांड मांगती पुलिस तो जज रिमांड ना देता क्या इन्हें? इन्होंने कोई रिमांड ही नहीं करी है, हथियार बरामद नहीं किया, कुछ नहीं। सीसीटीवी वहाँ लगा हुआ था, सुबेरे उन्होंने सीसीटीवी खोल के रखा है, अपना जो कैमरा लगा हुआ सुबह खोल के रखा है। पुलिस ने वो उसकी डीवीआर अभी तक क्यों नहीं जब्त करी? कि सुबह ये सीसीटीवी कैमरा खोला गया है और शाम को ये गोली मारी गई है। तो अब आप लोग क्या मांग? हम लोग चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, एसएसपी साहब आएँ, क्योंकि हमें और इस थाने के थ्रू हम जांच नहीं कराना चाहते। कब तक धरने पे आप लोग बैठे रहिए? जब तक एसएसपी साहब आके हमें कोई उचित आश्वासन नहीं देते। क्या नाम होगा आपका? मनोज ठाकुर। जो जिनकी गोली लगी हो? अखिलेश ठाकुर, भाई हैं मेरे, आप कौन? भाई हैं। बड़े भाई? वो मेरे छोटे भाई हैं। आप बड़े भाई? हाँ, मैं बड़ा भाई। तो होली के दिन आपके पति को गोली लगी थी, क्या मामला था, कैसे हुआ? सर वो ताला बंद करके निकल रहे थे और टॉयलेट करने गए, और वो वहाँ पे ईंट का घेरा है, ईंट का घेरा, तो वहाँ पे टॉयलेट कर रहे थे। तो तीन आदमी थे, रविरंजन ठाकुर, गोरख ठाकुर, विशाल ठाकुर, और 3 और थे जिसका मुंह बंधा हुआ था, जिसके मेरे हस्बैंड ने नहीं पहचाना था। तो वो लोग, रविरंजन ठाकुर ने ही गोली मारा है। फर्स्ट गोली मारा तो हाथ पे लगा, और दूसरा गोली जब वो लोग छाती पे मारने गए तो 2 आदमी उधर से गाली देते हुए वो लोग भाग गए, ठीक है। और उसके बाद इनको लेके गए हॉस्पिटल में, आरा सदर हॉस्पिटल में। और अभी आपके पति की स्थिति कैसी है? स्थिति ठीक नहीं है, उनको एम्स में रेफर किया गया है। आप लोग बहरमपुर थाने के सामने धरने पे बैठी हुई है, हम क्या मांग को लेकर? हम बस इंसाफ करवाना चाहते हैं सर। इंसाफ नहीं मिल रहा? नहीं, इंसाफ नहीं मिल रहा है। 5 घंटे के अंदर में वो लोग कैसे छूट गए? जो लोग गोली मारे थे तो वो लोग तो न्यायालय से छूटे हुए हैं। न्यायालय तो नहीं, तो कैसे छूट गए सर, बताइए आप। मतलब ये सोचने वाली बात है ना, कैसे छूट गए? क्या चाहते हैं? मैं बस इंसाफ चाहती हूँ, और कड़ी से कड़ी इन लोगों को सजा। और 10 लोगों का और मेरे घर में 5 तारीख को 11 बजे 10 लोग आए थे पुलिस वाले, जो लेडीज कोई भी नहीं थी। रात में 11 बजे 10 थे और लेडीज कोई भी नहीं थी। हम पूछने का प्रयास किए तो बोल रहे हैं कि हम लोग पुलिस वाले हैं। हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, उन लोगों को मोबाइल रिकॉर्डिंग लिए थे, दबाव बना रहे थे हम लोगों पे कि आप लोग बताइए, ठीक है। वो लोग बोले कि क्या बात है, तो हम लोग बता के और वो लोग चले गए द्वार पे कुछ जांच पड़ताल किए। उसके बाद वो लोग आए नहीं, उसके सुबह में ही छूट गए। और 4 तारीख को सुबह में 3 बजे सुबह में वो लोग सीसीटीवी निकाल के रख दिए, हाँ, होली के दिन। और ये लोग 9:55 में मेरे हस्बैंड को गोली मार के और ये लोग निकल गए हैं बाइक से। अब आप क्या चाहते हैं? मैं बस इंसाफ चाहती हूँ और कड़ी से कड़ी इन लोग को सजा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम लवली ठाकुर है, गोली लगी उनकी आपको? अखिलेश ठाकुर की वाइफ हूँ। क्या मामला है सर? 2 दिन पूर्व यहाँ पे गोली कांड हुई है, जिसमें वो लोग मांग रहे हैं कि वो विपक्षी पार्टी है जो शायद बेल उनकी हो चुकी है, तो वो लोग वही आलोक में पूछ रहे हैं कि किस एक्ट के तहत मुझे बेल इनको कर दिया गया, और इसी के लिए रोड समस्या जाम किया गया है बहरमपुर एसएचओ साहब के द्वारा। सर यहाँ पे देखा जाए तो ये तो न्यायालय से ये न्यायालय से संबंधित है, यहाँ से नहीं, थाना विधि व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। बाकी तो न्यायालय से संबंधित मामला है कि किस एक्ट के तहत, किस अति के तहत उनके छोड़ा गया। थाना पे आरोप लग रहा है सर कि जो केस है उसको इससे संबंध में इसे अनुसंधान एसओ साहब कर रहे हैं। अगर कोई रहेगी तो आगे की प्रक्रिया की जाएगी। लोगों से बातें हुई, क्या बातें निकल के आई? जी, इस पे भूमि विवाद का मैटर नहीं बताया जा रहा है। जब अमूर में पता चला कि भूमि विवाद है, लेकिन मैं उनसे पूछा तो बोला कि ये भूमि विवाद का मैटर नहीं है, बिल्कुल ही माने हत्या के से संबंधित मैटर है। न्यायालय सर्वोपरि माना जाता है और न्यायालय से जुड़ा गया है, तो सर पुलिस कहाँ मैंने अब ये तो न्यायालय के प्रक्रियाधीन है, और बाकी एसएचओ साहब अपना इस मैटर को देख रहे हैं। धन्यवाद।